सफलता की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 6 नवंबर। आज हम देखेंगे 6 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोरंजन मिश्रा। दोस्तों, ये है मनोरंजन मिश्रा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन्हें आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाहरी निवेश और संचालन विभाग की देखरेख करेंगे। इससे पहले वह विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 1035 नहीं 1935 है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू। भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव सिंह रघुवंशी, जो दवाओं के डेवलपमेंट के संबंध में काम करते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांता पांडा बने हैं। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो यह रश्मि शुक्ला नियुक्त हुई हैं। इन अपॉइंटमेंट्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने। दोस्तों, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना हृदय आघात से मरने वाले व्यक्तियों या उनसे पीड़ित व्यक्तियों के लिए चलाई गई है। यह योजना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समय यानी गोल्डन आवर के समय भीतर दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करने का प्रयास करेगी। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि के 2 दिन बाद इस योजना को लॉन्च किया है, जिनकी 46 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि इस योजना से युवाओं में हृदयघात के बढ़ते मामलों से निपटने और समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर योजनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है। बात करें कर्नाटक राज्य की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है यहाँ से 12। अब देख लेते हैं लॉन्च की गई कुछ अन्य राज्यों की प्रमुख योजनाओं को जो 2023 में लॉन्च की गई हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ चलाई गई है? हरियाणा राज्य में। मिशन शक्ति स्कूटर योजना कहाँ चलाई गई है? उड़ीसा राज्य में। और लखपति दीदी योजना कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से। और गृह ज्योति योजना कहाँ से संबंधित है? तो यह संबंधित है कर्नाटक सरकार से। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह ज्योति योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, इसी के लिए यह योजना चलाई गई है। तो इन योजनाओं को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका रिविजन करते रहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, जो ट्रस्ट के पारंपरिक 1 वर्ष के कार्यकाल से एक महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बन रहे हैं, तो इस लिहाज से ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे बीआरओ के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। और बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये बने हैं 28वें नंबर के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन जी।
भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो यह है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। दोस्तों इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये जरूर ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको पढ़ते रहिए। अब देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवीण मधुकर पवार को। दोस्तों सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके संयुक्त निदेशक के रूप में मधुकर पवार जी को नियुक्त कर दिया गया है। ये है प्रवीण मधुकर पवार जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को 5 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मधुकर पवार 2003 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 5 साल के लिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें सीबीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और निदेशक है प्रवीण सूद। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 नवंबर को। दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 3 नवंबर को, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी थीम थी रिज टू रीफ। यह बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व वे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की रक्षा करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ साझेदारी में यूनेस्को ने चेन्नई में 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बैठक संपन्न की है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी थीम मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रिज टू रीफ। अब देख लेते हैं नवंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, और 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दया दिवस। 16 नवंबर को मनाया जाता है सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इन दिवसों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीआरडीओ। दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट कुशा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विस्तारित दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की क्षमता वाली एक दुर्जय 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली स्थापित करना है। $2.5 बिलियन से अधिक मूल्य की इस परियोजना में भारत को ऐसी प्रणाली वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करने की क्षमता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन है इसके वर्तमान में समीर वी कामथ, और मिनिस्ट्री ये किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, डीआरडीओ के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हो गया, वे कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेखिका। ये हैं ओमचेरी जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। प्रख्यात गायिका, संगीतज्ञ और लेखिका लीला ओमचेरी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक, हिंदुस्तानी, सोपानम और लोक संगीत में पारंगत, 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उनके पति प्रसिद्ध नाटककार ओमचेरी एन पिल्लई और बच्चे श्रीदीप ओमचेरी अभी जीवित हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये प्रख्यात गायिका, संगीतज्ञ या लेखिका के रूप में कार्य करती थी। इनका नाम था लीला ओमचेरी, और इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब देख लेते हैं 2023 में होने वाले कुछ प्रमुख हस्तियों के निधन के बारे में। नंबूथरी कौन थे? तो ये चित्रकार थे, एक आर्टिस्ट थे। सरोजा वैद्यनाथ जिनका निधन हो गया, वो किससे संबंधित थी? भरतनाट्यम से, यानी एक ये नर्तकी थी। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो ये थे हरित क्रांति के जनक, इन्हें काफ़ी ज़्यादा फेमस मिला हुआ है। इन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। श्री राधा कृष्णन कौन थे? तो यह एक गणितज्ञ थे जिन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं।
तो इनको हस्तियों को भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी उन प्रमुख हस्तियों के बारे में भी पूछा जाता है जिनका इस वर्ष निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में लाइफ स्टाइल केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने हेतु SBI कार्ड ने किससे समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलायंस के साथ। SBI कार्ड ने रिलायंस SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ समझौता कर लिया है, जिससे इसके खुदरा दुकानों पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को पुरस्कार और लाभ मिलेंगे। रिलायंस रिटेल के फैशन और लाइफस्टाइल, किराना, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फर्नीचर और आभूषण सहित अन्य दुकानों पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को रिलायंस SBI कार्ड का उपयोग करके पुरस्कार और लाभ मिलेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, SR चौधरी को। ये हैं जस्टिस SR चौधरी यानी सिद्धार्थ रॉय चौधरी। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायालय कॉलेजियम के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रॉय चौधरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सहमति से उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई में। भारतीय नौसेना की सबसे प्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 5 नवंबर से 9 नवंबर तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र 100 से अधिक पैन नेवी प्रतिभागियों की मेजबानी करेगा। INSC यानी भारतीय नौसेना नौकायन संघ के तत्वाधान में आयोजित यह एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है? सबसे बड़े नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? मुंबई में। अब देख लेते हैं 5 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन को। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? शिव नादर। हाल ही में किसने अपना 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है? EPFO। हाल ही में किस देश की सेना ने मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका ने। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा कर दी है? नीदरलैंड ने। हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली के साथ। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये थे हमारे 5 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।